तो कसम खाओ कि उठोगे नहीं। बिल्कुल। अब देखो, कमर कस के बैठना पड़ेगा। जो पॉइंट में चला रहा हूं वो बहुत खतरनाक है, मैं खुद ही जानता हूं बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं हजारों ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, मैंने शुरुआत में वो बात कह दी आपको। अब ध्यान से सुनना, उपचार माने क्या? नरक में दुख नहीं है पंडित जी, तो छेड़ाला गलत लिखी है, आगम गलत लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक गलत लिखा है, फला ग्रंथों में गलत लिखा है, और कार्तिकेयानु प्रेक्षा में जो 12 भावना लिखी है वो गलत लिखी है। नहीं, गलत नहीं लिखी, वे लिखी हैं औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से, वे सच्ची हैं। लेकिन औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय माने 8 नयों की भाषा में सबसे कम वजनदार सत्य। सच्चा नहीं है, नहीं है। नरक में दुख है, हमने नरक में अनंत बार जाके दुख भोगे हैं, और आज की तारीख में हम कोई भावना नहीं भाते कि नरक जाएं, 4 गति में जाएं। सब भावना भा रहे हैं स्वर्ग में जाएं, मोक्ष में जाएं, सॉरी मोक्ष में जाएं। तो फिर मोक्ष में जाएं कि नहीं, मोक्ष में सो गया कि नहीं अजीत भाई? अब देखो, मैंने ये भी कह दिया कि है। क्यों कहना पड़ा मुझे? क्योंकि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से वो बात सच्ची है और जिन आगम में लिखी है। मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूं कि स्वामी जी का विरोध क्यों हुआ। स्वामी जी ने यही बात समझाई हमको पूरी जिंदगी, मोक्ष में सुख नहीं है, नरक में दुख नहीं है, जीव नरक से दुखी नहीं है। इसलिए पूरे विश्व को समझ में नहीं आई, और इसलिए पूरे विश्व में यदि गुरुदेव का विरोध हुआ तो उसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से जिनवाणी में लिखा गया है, और गुरुदेव को लोगों ने कह दिया ये आगम विरोध है। ये आगम विरोध बोलते हैं, देखो नरक में दुख है, और ये कह रहे हैं नरक में दुख नहीं है। जिनवाणी में लिखा है मोक्ष में सुख है, हम सबको मोक्ष जाना है, और गुरुदेव श्री कहते हैं कि मोक्ष में सुख नहीं है। सबसे ज्वलंत प्रश्न उठाया मैंने विश्व का, है ना? विरोध होगा कि नहीं होगा? बोलो, गुरुदेव का विरोध हुआ ना? मैं आज उस गुरुदेव के विरोध, मैंने जो आपको नहीं समझ में आया, नए पद्धति समझ में नहीं आई, हम जैन दिगंबर में थे और हमने अपने 8 नयों को नहीं समझे, इसलिए हम गुरुदेव को नहीं समझ पाए। उससे क्या गलती होगी, कौन सा नुकसान होगा, वो आज मैं सिद्ध करता हूं अभी, बराबर? अब मैं पहले दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत, एक घर में 2 बहुएं थी। कितनी बहुएं थी? 2। घर बहुत संपन्न था, बहुत अच्छा था, माता पिता बहुत अच्छे थे, देवर वगैरह सब बहुत अच्छे थे। अच्छे माने आप समझते ही हो, आप जैसे हो सकते हैं माने अच्छे, ठीक? एक बहू ने अपने पीहर फोन किया, मोबाइल बात की, पिताजी आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मुझे साक्षात स्वर्ग में पहुंचा दिया। साक्षात ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही हो। माता पिता क्या हैं, गजब है। देवर क्या है, गजब है, बिल्कुल सब बहुत अच्छा है। और उसी घर की दूसरी बहू ने मोबाइल से फोन किया कि तुमने अच्छे नरक में डाल दिया हमें। ध्यान से सुनना, नरक में पंडित समझ में तो कुछ आई नहीं। एक स्वर्ग कह रही है उसी घर को, और एक बहू उसी घर को नरक कह रही है। ध्यान से सुनना दृष्टांत। जिसने घर तो एक सा है, परिस्थिति तो एक सी है, उससे पूछा बेटा तुम्हें स्वर्ग क्यों लगता है इस घर में? बोले क्या बताएं, मैं पराये घर से आई हूं, लेकिन छोटों से लेकर बड़ों तक सबकी स्नेह पात्र हूं, सब मेरे पर विश्वास करते हैं। सुबह से शाम तक सब कहते हैं भाभी मेरे को ये खाना है, भाभी जी मेरे लिए दूध दे दो, भाभी जी मेरे लिए कपड़े दे दो, भाभी जी मेरा ये काम कर देना, भाभी जी मेरा कमरा ठीक कर देना। सारा घर मुझ पर विश्वास करता है, सब मुझे स्नेह करते हैं। कितना विश्वास, करोड़ों रुपए की चाबी मेरे हाथ में रहती है। लो गजब हो गया। उसका दृष्टिकोण है कि सारे घर का स्नेह और विश्वास मुझे मिला, सब मुझे चाहते हैं, छोटा सा भी काम हो तो लोग मुझे याद करते हैं। उसके दृष्टिकोण में स्वर्ग नजर आ रहा है। और दूसरी बहू ने कहा तुमने अच्छे पटका, देवर को हाथ में पानी चाहिए, उन्हें हाथ पे कपड़े चाहिए, उनका कमरा साफ कर दो, उनकी झाड़ू लगा दो, और ऑर्डर करके चले गए वो तो बनाओ, जैसे हम कोई नौकर है, गुलाम है, सुबह से शाम तक काम करते रहे, इतना बड़ा घर झाड़ते रहे, कपड़े धोते रहे। हे भगवान, अच्छे नरक में पटका। अब बताओ, घर एक, परिस्थिति एक, दृष्टिकोण दो। एक ने उसी घर को स्वर्ग कहा और एक ने उसी घर को, और लंबा करने की जरूरत है अभी से,
बोलो। एक बहू को कहा बेटा ये नहीं खाया करो, ये नहीं खाओ बेटा। झट उसने फोन कर दिया, मेरे को इस घर में खाने की छूट तक नहीं है, खाने पर भी प्रतिबंध। एक दूसरी बहू थी, उससे भी कहा बेटा ये नहीं खाया करो। उसने फौरन फोन किया, माता जी हमारे घर में साक्षात वैद्य हैं, हमारी सास क्या हैं, उनके जीवन के अनुभव से हमें मालूम ही नहीं था कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अरे हम तो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत प्रसन्न हैं, धन्य है हमारी सासू। ले, एक घर में दो बहुओं के दो दृष्टिकोण, एक उसी घर को नरक कह रहा है उन्हीं परिस्थितियों में, और एक उसको स्वर्ग कह रहा है। बोलो, अब मैं फिर पूछता हूं, घर में नरक है कि स्वर्ग है? कि नरक और स्वर्ग का उपचार है? क्या है? अब उपचार भी काय का, ध्यान से सुनो, उपचार भी काय का? ना घर में नरक है और ना घर में स्वर्ग है। तेरे चित्त में प्रसन्नता है तो वो स्वर्ग है, और तेरे चित्त में कष्ट है तो वो ही नरक है। अब मैं फिर पूछता हूं, नरक और स्वर्ग है या नहीं? आया समझ में आया? मैं इसे थोड़ा और सरल करता हूं, वो सरल करने से मुझे एक फायदा होगा कि मैं 2 in 1 का काम करूंगा। 2 in 1 का काम क्यों भैया? कश्मीर में कैसा लगता है? कश्मीर बर्फ गिरती है, बहुत बढ़िया। हनीमून मनाने जाना हो तो कहां जाएं? क्यों? सैर सपाटा करना हो तो कहां जाएं? कि पंडित जी कश्मीर के। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा टिफिन ले लिया, भोजन ले लिया, कैमरा ले लिया, वीडियो ले लिया, टेप रिकॉर्ड ले लिया, जो जो आजकल की तमाम आपकी सुविधाएं, सीडी प्लेयर ले लिया, पहुंच गए कश्मीर, सब बिछाया, सब सामान निकाला, सीनरी देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। क्या स्वर्ग है, गजब। पृथ्वी का स्वर्ग देखना हो तो कश्मीर देखो, देख देख के प्रसन्न। सारे भोजन खुले रखे हैं, सारे सीडी VCR जैसे जो आप ले गए, क्या क्या वो सब आनंद कर रहे हो। इतने में ही वहां पर एक सायरन बजा, रेड अलर्ट, 15 मिनट के अंदर यहां आतंकवादी आ रहे हैं। AK-47 लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये कहना, जरा ध्यान से सुनना, अब वो कश्मीर के दृश्यों में से आनंद आ रहा है कि नहीं? और जो भोजन ले गए थे बड़े, उसका आनंद आ रहा है कि नहीं? इतनी दूर से 10,000 रुपए खर्च करके गए हो आप, तो कम से कम खा तो लो जल्दी से 2 मिनट में। एक आध फोटो मोटो, एक आध गीत नहीं। बड़े अरमान करके गए थे वहां, ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, उनका क्या हुआ? अरे भैया कान पकड़े, आज के बाद तो समझ गए। अब ये 2 in 1 क्या कहना है? 5 इंद्रिय के विषय भोग तुझे कश्मीर जैसे सुहाने लगते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का आतंक छाया हो, पापों का और कर्मों के आतंकवादी घूमते हो, 4 गति 84 लाख योनियों जैसा रिजल्ट होता हो, तो ज्ञानी ऐसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए को जान करके विरक्त होकर के आत्म कल्याण में लगते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को तजते हैं। जैसे आपको वही अब नरक जैसा लगने लगा। कश्मीर में सारी सुविधाएं दुख रूप लगने लगी, थोड़ी देर पहले सुख रूप लग रही थी, थोड़ी देर पहले स्वर्ग लग रहा था, अब नरक लग रहा है। विश्व में कहीं नरक है और कहीं स्वर्ग है। ये उपचरित, ये उपचरित माने है ही नहीं। कई लोग ऐसा गलत निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब नीचे 7 नरक गलत है वो, और ऊपर 16 स्वर्ग गलत है, कि बिल्कुल नहीं। That is 100% करेक्ट। मोक्ष नहीं है कि है, मोक्ष में सिद्ध भगवान रहते हैं, ये बात 100% करेक्ट। तो फिर आप औपचारिक असद्भुत क्यों कह रहे हो? ये पॉइंट समझने जरा, मैं जो मार्मिक बात है, औपचारिक असद्भुत क्यों कह रहे हो? और उसका वजन सबसे कम क्यों कह रहे हो? यदि हम सिचुएशन देखें तो करेक्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। नरक है, स्वर्ग है, कर्म है, दुख है, सब कुछ है, लेकिन ये उपचरित है। अब फिर से समझो जरा इस बात को। पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक में जाने में भी कोई तकलीफ नहीं।
और आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं हो तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। क्या मतलब क्या है? नरक के क्षेत्र में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हुए श्रेणिक आनंद में हैं, धर्मात्मा हैं। समुद्र में रहने वाले असंख्यात जीव राशि बाहर की अवस्था से देखो तो कहां पड़े हुए हैं? वो पंचम गुण स्थान वर्ती। सुनो, यहां दुखी हैं तो यहां का उपचार इधर आया, इसलिए हम कहते हैं यहां दुख है। और यहां आनंद हो तो ज्ञानी कहते हैं नरकादि में विज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे विज्ञाता रहूंगा, ज्ञायक दिखा है आज। अब ये नया अतीत की बात चल रही है। हम कहेंगे तो है कि नरक में दुख है, और तुम नरक में दुख मानोगे तो तुम्हें नरक से द्वेष होगा। खरेखर तो जीव अपनी परिणति से दुखी होता है, अपनी मिथ्या मानता से दुखी होता है, मोह से दुखी होता है, अज्ञान से दुखी होता है, असंयम से दुखी होता है। खरेखर देखा जाए तो एक भी जीव नरक से दुखी होता। समझ आया नहीं आया? देखो यहां शिखर जी में शिविर है ना, शिविर, तो यहां से लौटते समय दो तरह के लोग होंगे, हो सकते हैं, ना हो तो सबसे अच्छा है, हो सकते हैं। एक तो ऐसे कहेंगे भैया कान पकड़े अब कभी नहीं जाएंगे। एक कमरा में 20-20 लोग माने एक व्यक्ति ऐसा संकल्प करेगा और एक व्यक्ति ऐसा संकल्प करेगा भैया ऐसे तत्व ज्ञान की चर्चा कहां मिलेगी, इतनी साधर्मी बंधुओं का, भावी सिद्धों का समागम कहां मिलेगा, चलो चलो सब चलो। अब देखो दो तरह के जीव हो गए। देखो शिविर बोई, परिस्थिति बोई, सब बोई, फिर भी दो तरह का चिंतन। ऐसे ही नरक की परिस्थिति में भी लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। श्रेणिक महाराज भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गए और भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, हे श्रेणिक तुमने 7वें नरक का बंद किया था, लेकिन अब तुम पहले नरक में जाओगे। बोलो भरी सभा में अपनी डिक्लेरेशन हो तो क्या होगा? भरी सभा में पहले नरक में जाओगे। अभी कह नहीं सकते किसी के बारे में,